हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं स्टेट पीजीटी फिजिक्स के। अब हम करेंगे अपने 10 क्वेश्चन आगे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू इट्स सरफेस इज। हमें टेंजेंशियल सरफेस पर क्या देखना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है सॉलिड स्फीयर का। तो टेंजेंशियल सरफेस के लिए जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 7/5 mr²। तो देखो यहाँ पर तो आई जो है रोटेशन का वो 2/5 mr²। तो सॉलिड स्फीयर के लिए है, प्लस में उन्होंने टेंजेंशियल के लिए पूछा है तो प्लस mr²। तो टोटल कितना हो जाएगा? 7/5 mr²। अब है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? ए व्हील ऑफ रेडियस r रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट द सेंटर ऑफ द व्हील। एक व्हील है जिसकी रेडियस कितनी है? r है। वो रोटेट कर रहा है थ्रू एन एंगल थीटा, थीटा एंगल से, अबाउट द सेंटर ऑफ द व्हील, सेंटर ऑफ द व्हील के अबाउट। द डिस्टेंस s मूव बाय द व्हील इज। जो डिस्टेंस s है वो मूव करेगा व्हील, वो कितनी होगी? s इज इक्वल टू आर थीटा। डिस्टेंस s जो मूव करेगा वो कितनी होगी? s इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा क्या है? आर्क बाय रेडियस। तो s डिवाइडेड बाय r, s की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर थीटा। अब है क्वेश्चन 53। 53 क्या है? A wheel start from rest and acquire a rotational speed of 240 revolution per second in 2 minutes. Its acceleration is। एक व्हील है वो स्टार्ट करता है रेस्ट से चलना, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड एक्वायर ए रोटेशनल स्पीड ऑफ 240 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हमें इतनी है, टाइम दे रखा है 2 मिनट, और उसकी क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन है 53। 53 का सॉल्यूशन। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 240 रिवोल्यूशन पर सेकंड, टाइम है 2 मिनट यानी 120 सेकंड। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी, 240 माइनस के 0/120, तो क्या आएगा? 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। अब है क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए स्फीयर इज रोलिंग, अगर एक स्फीयर रोल करता है, द रेशियो ऑफ द ट्रांसलेशनल एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर एक स्फीयर रोल करे तो रेशियो हमें निकालनी है किसकी? ट्रांसलेशन एनर्जी की और टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी की रेशियो। वो क्या होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन एनर्जी की रेशियो क्या होगी? तो देखो ई जो है वो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो ट्रांसलेशन क्या है? हाफ mv² प्लस रोटेशन वाली क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। हाफ mv² ट्रांसलेशन एनर्जी और रोटेशन एनर्जी क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। हाफ mv² ट्रांसलेशन और हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर क्या है? रोटेशन एनर्जी। तो हाफ mv² प्लस में हाफ आई क्या है? 2/5 mr² ओमेगा स्क्वेयर, 2/5 mr² ओमेगा स्क्वेयर। तो हाफ mv² प्लस में 2 से 2 कैंसिल, 1/5 m ओमेगा r² ओमेगा स्क्वेयर। तो ये क्या आ जाएगा? mv²। r ओमेगा क्या है? वेलोसिटी। तो r² ओमेगा स्क्वेयर क्या है? v का स्क्वेयर। तो यहाँ आ जाएगा 7/10 mv²। तो ये हमारी हो जाएगी 7/10 mv²। अब हमें रेशियो निकालनी है ट्रांसलेशन की और टोटल एनर्जी की। तो ये आई टोटल हमारे पास, और ट्रांसलेशन वाली क्या थी? हाफ mv² की, तो प्लस 7 डिवाइड बाई 7/10 mv²। तो रेशियो आ गई 5:7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 55 है कि when sand is poured on a rotating disc। अगर एक डिस्क रोटेट कर रही है और उसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं? एक सैंड को पोर कर देते हैं, तो क्या होगा? तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या करेगी? उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज।
55 में क्या है, एज द सैंड पोर ऑन रोटेटिंग डिस्क, तो क्या होगा, स्प्रेड टुवर्ड आउटर साइड ऑफ डिस्क, तो जो वो सैंड है वो स्प्रेड हो जाएगा टुवर्ड आउटर साइड ऑफ डिस्क। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इंक्रीजेज, तो अगर वो बार स्प्रेड हो जाता है तो उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीज, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। और यही पूछा था कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उससे एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्वेश्चन है, ए मैन इज सिटिंग विद फोल्डेड हैंड ऑन ए रिवॉल्विंग टेबल, एक मैन है वो बैठा हुआ है फोल्डेड हैंड से, कहाँ, ऑन ए रिवॉल्विंग टेबल, रिवॉल्विंग टेबल पर वो मैन बैठा है। सडनली ही स्ट्रेच हिज आर्म, अचानक से वो अपने हैंड को स्ट्रेच कर लेता है। एंगुलर स्पीड ऑफ टेबल वुड, तो एंगुलर स्पीड जो है टेबल की वो क्या होगी। मैन है, सिट कर रखा है उसने विद फोल्डेड हैंड ऑन ए रिवॉल्विंग टेबल, सडनली वो अपने, पहले उसने हैंड फोल्ड कर रखे थे, सडनली वो स्ट्रेच कर लेता है अपनी आर्म को, तो एंगुलर स्पीड ऑफ टेबल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वही पीछे वाले की तरह ही है जैसे पिछला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 56, एंगुलर स्पीड डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर जाता है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 57 है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज, जो रेडियस ऑफ गायरेशन है यूनिफॉर्म रोड का लेंथ एल का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, तो वो कितना है, वह है L/√12। अब हम सोल्व करते हैं कि कैसे है L/√12। क्वेश्चन नंबर है 57। आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड है ये, उसके लिए mL²/12, एंड आई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, mk², रेडियस ऑफ गायरेशन यानी k² = L²/12, तो k की वैल्यू क्या है, L/√12। अब है क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन क्या है, इफ़ अर्थ सडनली श्रिंक बाय 1/3 ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, अगर अर्थ अचानक से श्रिंक कर दे कितना, 1/3 ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर अर्थ सडनली क्या हो जाए, श्रिंक कर जाए। तो देखो जी जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होता है Gm/r², एंड इफ r' इज इक्वल टू r माइनस r/3, अगर वो रिड्यूस कर दे कितना, r/3, तो r' नया r' क्या होगा, r माइनस r/3, 2/3r, देन g' इज इक्वल टू Gm/r'², तो Gm ये r' की वैल्यू है 2/3r, पुट किया तो 9/4 Gm/r², तो g' की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/4 इंटू जी, तो वो इनिशियल का हमारे से वो कितना रिड्यूज हो गया, 9/4 जी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर है 59 जो कि है, द वेट ऑफ ए पर्सन ऑन अर्थ इज 600 न्यूटन, एक पर्सन का वेट अर्थ पर कितना है, 600 न्यूटन है। हिज वेट ऑन मून विल अपीयर एज, उसका वेट मून पर कितना होगा अगर अर्थ पर इतना है, तो ऑन द मून द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ, ऑन मून के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होता है, 1/6 होता है, और जी जो कि अर्थ पर थी। देयरफॉर द वेट ऑफ बॉडी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ, तो वेट जो है मून पर वो 1/6 है, यानी 600/6 यानी कि कितना है, 100 न्यूटन है। अब हम देखते हैं अपना 60 नंबर क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन क्या है, द वेट ऑफ ए बॉडी
एट अर्थ सरफेस इज़ डब्ल्यू। वेट जो है बॉडी का अर्थ के सरफेस पर डब्ल्यू है। एट ए डेप्थ हाफ वे टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इट विल बी। कितनी डेप्थ पर? हाफ वे पे टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो कितना हो जाएगा? हाफ वे पे W/2 हो जाएगा। तो 60 है। वेट ऑन अर्थ कितना होता है? mg=m इंटू में 4πgr/3। तो ये है हमारा वेट। फिर वेट एट डेप्थ, कितनी डेप्थ पर? r/2 डेप्थ पर। तो m 4πgr/, r का r/2 यानी कि r/6। तो वेट W' रेशो लेनी है इसका और इसका। तो m 4πgr/6 डिवाइड बाई 4πgr/3 कैंसिल करके 1/2। तो W'=W/2। तो हमने ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।